قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौजूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़्ल व एहसान है कि हम आज रमज़ानुल मुबारक का चौथा जुमा अदा करने के लिए अल्लाह के घर में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि वो इस जुमे को हकीकी मानों में हमारे लिए मुबारक और बाबरकत बनाए, और ये भी दुआ है कि वो इसी रमज़ान का मज़ीद एक जुमा खैर व बरकत के साथ हम सब के नसीब में फ़रमा दें। मौजूद सामीन व सामिआत, आज के खुतबा जुमा में हम तज़किरा करने जा रहे हैं एक दुखियारी माँ की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबानी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सूरा के अंदर बड़ी तफसील और डिटेल के साथ उस माँ का ज़िक्र किया है, और हदीस की मोतबर तरीन किताब सहीहुल बुखारी में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह उस माँ के किस्से और वाक़े को बड़ी डिटेल और तफसील के साथ लेकर आए हैं। मेरे और आपके लिए उस वाक़े में कई एक असबाक हैं। वो हमें सब्र सिखाता है, मुश्किलात का मुकाबला कैसे करना है, हमारे लिए उसके अंदर दरस मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे इंसान का तवक्कुल कैसा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी सच्चे पाकबाज और साफ़ गो इंसान को किस तरह फ़तयाब करता है। मुआशरे में अखलाकियात के बुनियादी उसूल क्या हैं जिनके बग़ैर कोई भी मुआशरा बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। ये और इस तरह की बहुत सारी बातें उस माँ के वाक़े के अंदर मौजूद हैं। इसलिए आज का इंतखाब वही एक किस्सा और वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुश्मनों के ख़िलाफ़ अहले मक्का के साथ ओहद की जंग लड़ी है, तो उसके बाद चूँकि मुसलमानों का मामला ओहद की जंग में बराबर बराबर हुआ, ना तो फ़तह का ऐलान मुसलमान कर सके क्योंकि 70 इनके शहीद हुए थे, और ना ही फ़तह का ऐलान अहले मक्का कर सके क्योंकि वो समझते थे कि अभी तो सिर्फ़ हमने बदर का बदला लिया है। लेकिन बहरहाल इसका एक इम्पैक्ट था, एक असर था, और वो असर ये था कि आस पास के जो कबाइल थे वो थोड़े से शेर होने लगे, दलेर होने लगे इस्लाम के ख़िलाफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 5वें साल ग़ज़वा-ए खंदक से पहले बनु मुस्तलिक एक कबीला है, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई करने का इरादा किया। सहाबा किराम को साथ लिया और उस कबीले तक पहुँचे। बड़ी मुख्तसर सी लड़ाई हुई।
नतीजे में अल्लाह ने बड़ी शानदार फतह से नवाजा। उस कबीले का जो सरदार था हारिस बिन अबी ज़रार, उसकी बेटी थी एक जिसका नाम था जुवैरिया बिनतुल हारिस, वो भी मुसलमानों की कैद में आ गई। उसके अलावा और बहुत सारे कैदी मुसलमानों ने बनाए और मदीना चले आए। यही जुवैरिया हैं, बाद में इनका निकाह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो गया और फिर इनके इस निकाह की वजह से इनका पूरा कबीला और इनके वालिद मोहतरम इस्लाम में दाखिल हो गए। जब ये मुहिम मुसलमान सर कर रहे थे तो मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा सरगर्म थे। इस जंग के दौरान मुरैसी चश्मा है एक, उस जगह पे अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने खड़े होकर कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया और उनका जिक्र किया और कहता है कि ये क्या रोज़ बरोज़ हमें जंग में ले आते हैं। अब हम जब मदीने जाएंगे तो हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम इन नाउज़ुबिल्ला ज़लीलों को वहाँ से निकाल देंगे। अल्लाह के रसूल इस्लाम तक बात पहुँची लेकिन ये मुकर गए। अल्लाह ने कुरान उतारा और बताया कि मुनाफिकीन ने ये बात कही है। मुसलमान जब इस जंग में कामयाब हुए तो मुनाफिकीन बड़ा घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, मुसलमानों को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, हमारे मिशन और हमारी साजिश तो नाकाम जा रही है। चुनाचे उन्होंने एक साजिश तैयार की और उनको एक नुक्ता चाहिए था और वो नुक्ता उन्हें मिला। और कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं कि मत परेशान होना इस बात से कि उनको बहाना क्यों मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक इरादा था बहुत बड़ा, अल्लाह अपने उस इरादे को पूरा करना चाहता था। मोमिनों मुसलमानों की तरबियत करना चाहता था, मुनाफिकों फासिकों फाजिरों को बेनकाब करना चाहता था। इसलिए एक छोटा सा बहाना बना और उनकी साजिश अपने उरूज पे चली गई। और वो बहाना क्या बना? उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए रसूल तय्यबा ताहिरा मुताहिरा बिनते अबू बकर as-सिद्दीक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं, मोमिनों की माँ हैं। इस बहाने और इस तफसील को उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से बयान किया है और इसको रिवायत किया है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अस-सही में। सैयदा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम की आदत थी कि आप जब भी किसी सफ़र पे जाते, सफ़र जिहाद का होता और आम तौर पे आपके सफ़र जिहाद के होते थे या कोई और होता, तो आप अपनी अज़वाज के दरमियान, बीवियों के दरमियान कुरा डालते थे। जिस बीवी के नाम कुरा निकलता आप उसको साथ ले जाते। कई सफ़रों में एक से ज़्यादा बीवियां भी आपके साथ जाती थीं। गुंजाइश के मुताबिक आप अपनी अज़वाज में से किसी एक को या एक से ज़्यादा को कुरे के ज़रिए अपने साथ लेके जाते थे। इसका मतलब यह है कि जब किसी एक चीज़ के मुस्तहिक एक से ज़्यादा लोग हों और वो चीज़ काबिल तकसीम ना हो, अगर तो वो चीज़ काबिल तकसीम है तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप बराबरी के साथ उसे तकसीम करेंगे। औलाद का मामला है तब भी, बीवियों का मामला है तब भी, आप ज़िम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, आपके तहत कुछ अफराद हैं, उनके दरमियान तकसीम करना है तब भी बराबरी की बुनियाद पे मुसावात के साथ आप तकसीम कर दें। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो तकसीम हो ही नहीं सकती तो फिर ये शरन दुरुस्त और जायज़ है। ये तरीका रसूलुल्लाह इस्लाम ने हमें सिखाया और बताया है कि कुरा अंदाजी की जाए, जिसके नाम कुरा निकले वो चीज़ उसे दे दी जाए। तो रसूलुल्लाह इस्लाम का सफ़र पे जाना, उस दौरान जाहिर है तमाम बीवियों को लेके जाना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए सैयदा फरमाती हैं कुरा डाला गया इस मौके पर जब आप यही गज़वा जिसका मैंने जिक्र किया, गज़वा बनु मुस्तलिक, 5 हिजरी शाबान का महीना, जब आप यहाँ जाना चाहते थे तो कुरा अंदाजी की गई और मेरे नाम कुरा निकल आया। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मुझे साथ ले गए। फरमाती हैं मेरी हालत ये थी, सवारी के ऊपर एक सीट रखी जाती थी, उसको हौदज कहते हैं और अरबी में उसको रहल कहते हैं, उसको होदा भी कहा जाता है। तो कहती हैं मैं उसके अंदर रहती थी
लोगों की कुछ की ड्यूटी थी सहाबा की, वो होदज को उठाते थे, सवारी से नीचे उतारते थे और यूं करके मैं उसके अंदर सवार होती, वो सवारी के ऊपर उस होदे को रख देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जंग से फतह दी, हम वापस लौटे, मदीने के अभी करीब पहुंचे थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज और आपकी ये सुन्नत थी कि आप फौरी तौर पे अचानक से घरों को, अपने शहर को वापस नहीं जाते थे। पीछे कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले पड़ाव करते, अहले मदीना, अहले खाना तक खबर पहुंचाते अपने आने की, और रसूलुल्लाह ने मना किया, अचानक अपने घरों में मत जाओ, पहले खबर दो, पहले बताओ, फिर जाओ। उसकी कई एक हिकमतें अल्लाह के रसूल इस्लाम ने बयान भी फरमाई, उनका वक्त नहीं है लेकिन इख्तिसार के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो फरमाती हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम ने पड़ाव किया और रात का वक्त था, पड़ाव हुआ, और पड़ाव जब हुआ तो रसूलुल्लाह इस्लाम की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम रात ही में यहाँ से कूच करेंगे, निकलेंगे। फरमाती हैं मेरा जो होदज था, जो सीट थी सवारी के ऊपर रखी जाने वाली, वो भी ज़मीन पर थी। मैं उसमें से निकली और कज़ाए हाजत के लिए दूर चली गई। कज़ाए हाजत से जब मैं फारिग हुई और मैं वापस आई तो अचानक से मेरा हाथ अपनी गर्दन पे लगा। वो जो नगीनों से भरा हुआ एक हार था जो मैंने अपनी गर्दन में पहना था, वो टूट के कहीं गिर चुका था। मैं वापस गई, उस हार को तलाश करने लगी। तलाश करते करते मुझे ताखीर हो गई, बिलाखिर हार मिल गया, और जब मैं उस जगह पे आई तो मैंने देखा कि काफिला जा चुका है। और फरमाती हैं उसकी वजह यह थी कि जो हौदज था, जो सीट थी सवारी पे रखी जाने वाली, जिसमें मैं सवार होती थी, मेरा वजन बड़ा हल्का था। और कहती हैं उस जमाने में औरतों के वजन आमतौर पे हल्के ही होते थे, कम खाती थी, और मैं तो फिर वैसे भी कम सिन थी, कम उम्र थी, तो मेरा वजन और भी हल्का था। लोगों ने, जिन्होंने उस सीट को, उस हौदे को उठाना था, उन्होंने समझा शायद मैं बीच में हूं, उन्होंने आए, उठाया, सवारी पे रखा और वो चल दिए। मैं हार तलाश करते करते ताखीर का शिकार हुई, और जब तक मैं वहां वापस आई सवारी भी जा चुकी, काफिला भी जा चुका। वहां पे कोई इंसान नहीं था, कोई शख्स नहीं था। बजाय इसके कि मैं उनको तलाश करने के लिए निकलती, मैंने ये मुनासिब समझा कि जिस जगह पे मेरी सवारी थी मैं अपने आप को वहीं पे ठहराऊं, ताकि जब कोई तलाश करने वाले मुझे तलाश करने के लिए आए, बासानी मुझ तक पहुंच जाएं। फरमाती है मैं उसी जगह पे आके बैठ गई। मैं बैठी, रात का वक्त था, मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पे सो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के पीछे आम तौर पे ड्यूटी लगाई होती थी किसी एक सहाबी की, कि अगर काफिले वालों में से किसी का कोई सामान रह गया है, कोई चीज़ रह गई है, तो पीछे से आते हुए उठा के ले आना। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, सफवान बिन मुअत्तल अस-सुलमी अज़-ज़कवानी। उनकी आज के दिन ड्यूटी थी, वो पीछे से चलते आ रहे थे, लोगों के साजो सामान को लेते आ रहे थे, लश्कर के बहुत पीछे थे। वो चलते चलते जब वो मुझ तक आए तो फरमाती हैं उस वक़्त सुबह करीब हो चुकी थी, और फरमाती हैं जब वो मेरे करीब आए, पर्दे की आयात उतरने से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। जब वो मेरे करीब आए उन्होंने मुझे पहचान लिया। उनकी ज़ुबान से फ़ौरन एक ही कलिमा निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा काफ़िले से पीछे रह गई हैं। फरमाती हैं जब उनकी ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कलिमा निकला, ये आवाज़ मैंने सुनी, मैं बेदार हो गई। जैसे ही मैं बेदार हुई, फ़ख़म्मरतु वजही, हदीस के लफ्ज़ हैं, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं फौरी तौर पे मैंने अपने चेहरे को ढांपा, चेहरे को छुपाया, चेहरे पे कपड़ा डाला। कुछ लोग कहते हैं जी चेहरे का पर्दा ही नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में तो सिर्फ हिजाब है, सिर्फ अपने लिबास को छुपाओ, ज़ेबो ज़ीनत को छुपाओ। चेहरे से बढ़ के ज़ेबो ज़ीनत क्या हो सकती है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं फ़ख़म्मरतु वजही, फौरी तौर पे मैंने अपने चेहरे को ढांपा, और फरमाती हैं अल्लाह की कसम है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
इस कलमे के सिवा सफ़वान बिन मुअत्तल अस्सुलमी अज़्ज़क़वानी की ज़ुबान से मैंने एक जुमला, एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। ना उनका मुझसे कोई कलाम हुआ, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी ऊँटनी को आगे किया, बिठाया, उसके अगले बाजू पे अपना कदम रखा और मैं उसके ऊपर सवार हो गई। उन्होंने ऊँटनी की मुहार को आगे से थामा और पैदल चल दिए। मैं उस पे सवार हूँ और वो आगे उसकी मुहार को थामे हुए पैदल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फरमाती हैं सफ़र हमारा काफ़ी लंबा हो गया, चूँकि पैदल चल रहे थे, सुबह के वक्त हम निकले थे। ऐन दोपहर के वक्त गर्मी की वजह से जब लोगों ने मदीने से बाहर ही पड़ाव किया हुआ था, उस वक्त में हम काफिले के साथ जाके मिले, शामिल हो गए। फरमाती हैं जैसे ही हम काफिले के साथ मिले तो ये वो मौका था, ये वो वक्त था, वो मुनाफिकीन जो बड़ी देर से तैयारी लगा के बैठे हुए थे कि इस्लाम के खिलाफ हमें कोई बात मिले जिसको हम फैलाएं, उसके ज़रिए से प्रोपेगेंडा करें, इस्लाम की बुनियाद को कमज़ोर करने की कोशिश करें। उन्हें बहाना मिल गया, मौका मिल गया और उन्होंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर तोहमत लगाई, इल्ज़ाम धरा, बुहतान लगाया। सैयदना सफ़वान बिन मुअत्तल जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकर्रर किए जाने वाले सहाबी थे, काफ़िले के पीछे रहने वाले थे, जब उनके साथ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस ऐसी हंगामी सूरत में वहाँ पे आई हैं, उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया। फरमाती हैं जिनकी किस्मत में तबाही लिखी हुई थी, इस मौके पे वो तबाह हुए। और इसका जो मेन कैरेक्टर था, बुनियादी जो किरदार था, जिम्मेदार था, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई, मुनाफिकीन का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन। इस बात को सबसे ज्यादा पहले बनाया भी उसने, उसके बाद फैलाया भी उसने। मेन किरदार वो था और उसके बाद 3 मुसलमान भी इस बात और इस साजिश का शिकार हो गए। 2 सहाबी मर्द थे, एक खातून थी। कहती हैं वो भी साजिश का शिकार हो गए। उन्होंने भी इस बात को लिया उससे और फैलाना शुरू कर दिया। कहती हैं जब मैं मदीने के अंदर आई तो आने के बाद अपने घर में पहुंची तो कुदरती तौर पे मुझे बुखार हो गया, मैं बीमार हो गई। फरमाती हैं बीमारी की वजह से मैं बिस्तर पे थी, आराम कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिलने के लिए आते थे। रोज़ाना आपकी आदत थी अपनी अज़वाज के पास जाना, जिसके पास बारी होती थी उसके पास रात रुकते थे, लेकिन हाल हवाल सबका लेते थे। असर की नमाज के बाद यदूरु बैना निसाई, तमाम अज़वाज के पास जाते थे। कहती हैं मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं था, कुछ पता नहीं था, मैं बिल्कुल बेखबर थी क्या बात कही गई है, क्या बात बनाई गई है। रसूलुल्लाह इस्लाम आते थे, हाल पूछते थे, कई फ़ती की या आयशा, ए आयशा तेरा क्या हाल है। मैं जवाब दे देती थी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे महसूस होती थी वो क्या था, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का रवैया, आपका अंदाज पहले जैसा नहीं था, कुछ बदला बदला था। पहले भी मैं बीमार हुआ करती थी, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जिस दर्द के साथ, जिस कर्ब के साथ मेरा अहवाल लेते थे और मेरी खिदमत किया करते थे, वो अंदाज, वो रवैया, वो मेहरबानी, वो शफकत मुझे नहीं दिख रही थी। पूरा महीना, 1 महीना इसी बीमारी की हालत में गुजरा। रसूलुल्लाह आते थे, अहवाल लेते थे, वो मेहरबानी, वो शफकत मुझे नहीं दिखती थी। महसूस मुझे होता था लेकिन किसी बात की मुझे खबर नहीं थी। पूरा 1 महीना कहती हैं गुजरा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बीमारी में कुछ बेहतरी आई, लेकिन जब बीमारी गई, जा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। फरमाती हैं एक दिन ऐसे हुआ, रात का वक्त था, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे अब्बा जान, उनकी एक खाला है, उस खाला का नाम है आतिका। वो मेरे पास तशरीफ़ लाईं और कहती है मैं और वो मिलके हम क़ज़ाए हाजत के लिए घर से दूर बाहर गए। और ये वो दिन थे जब लोग अपने घरों में या घरों के पास वॉशरूम और क़ज़ाए हाजत की जगह नहीं बनाते थे। ये लोगों का एक रवैया अंदाज था जीने का, घरों से दूर ऐसी जगह बनाई जाती थी। कहती है मैं उनके साथ क़ज़ाए हाजत के लिए निकली। जब हम फारिग हुए, वापस आ रहे थे,
तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला आतिका, उनका कदम उनकी चादर के अंदर अटका और वो फिसलने लगी। जब वो फिसलने लगी तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला ताइसा मिस्ता। आमतौर पे जब इंसान को कोई चोट लगती है तो कोई बात जो उसके जहन में चल रही होती है वो उसकी जुबान पे आ जाती है। उनकी जहन के अंदर कुछ चल रहा था और वो फौरन उनकी जुबान पे आ गया और उन्होंने कहा ताइसा मिस्ता, अपने बेटे का नाम लिया और कहा मिस्ता तबाह हो गया, मिस्ता बर्बाद हो गया। तो कहती है मैंने उन्हें कहा बिसा मा कुल्ती, आपने बड़ी बुरी बात कही है, बहुत बुरी बात कही है आपने। अतसुब्बीना रजुलन शाहिदा बदरन, आप एक ऐसे बंदे को बुरा भला कह रही हैं जो बदर के अंदर शामिल हुआ था। बदर वालों को तो अल्लाह ने आसमान से झांक के कहा था मैंने तुम्हें बख्श दिया है, मुआफ कर दिया है, और आप अपने बेटे को बुरा भला कह रही हैं जो बदर में शामिल हुआ था। कहती बस मेरा ये कहने की देर थी। उसने मुझे कहा ए भोली लड़की, अवलम तस्माई मा काल, क्या तुझे नहीं मालूम मिस्ता ने तेरे बारे में क्या कहा है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। तो कहती हैं उस मौके पर तकरीबन 1 महीना जब गुजर चुका था, उम्मे मिस्ता सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खाला आतिका ने मुझे वो सब कुछ बताया जो पूरा 1 महीना मदीने के अंदर लोगों के दरमियान चैमगोइयाँ हो रही थी, बातें चल रही थी, मेरे बारे में जो कहानी गढ़ी गई थी, जो बोहतान लगाया गया था, जो इल्ज़ाम धरा गया था, जो कुछ कहा गया था, सारी बातें मुझे उन्होंने बता दी। फरमाती हैं जो बीमारी मेरी सही हो रही थी, जिस बीमारी के जाने का वक्त था वो वापस आ गई और मजीद उसके अंदर इजाफा हो गया। जब मैं घर आई, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौटे, मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। जब अल्लाह के रसूल इस्लाम आए, मेरा हाल पूछा, हाल का जवाब देने के बाद मैंने एक रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त रखी कि आप मुझे अपने माँ बाप के घर जाने की इजाज़त दे दें, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। फरमाती हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अभी इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती थी, मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती थी ताकि मुझे पता चले क्या ये मामला सच है, वाकई ऐसा हुआ है, तहकीक कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी। फरमाती हैं शाम का वक्त था, रात का वक्त था, मैं अपने माँ बाप के घर आई और फरमाती हैं मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और मैंने आके सबसे पहले अपनी माँ से मुलाकात की, उम्मे रोमान, और मैंने कहा है माँ जी ये जो बात मेरे बारे में कही गई है ये क्या है, मेरा तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ये मेरे बारे में क्या कहानी गढ़ी गई, क्या कहा गया। मेरी माँ ने मुझे कहा या बुनैया हव्वीनी अलैक, प्यारी बेटी इस बात को ज्यादा अपने ऊपर सवार न करो। जब एक खूबसूरत औरत हो और उसका खामद उसके साथ बहुत मोहब्बत करता हो, उसकी सौतने भी हों, तो ऐसे मामलात का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी माँ मुझे हौसला दे रही थी, तसल्ली दे रही थी। फरमाती हैं फबकैतु तिलकल लैला हत्ता अस्बहतु, ये जो पहली रात मैं अपने वालिदैन के घर आई थी, पता चल गया, तस्दीक हो गई कि वाकयातन ये सब कुछ कहा गया है मेरे बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बदला हुआ रवैया था मुझे उसका भी जवाब मिल गया। सारी रात रोते हुए गुजर गई। फरमाती हैं ना आंसू थमते थे, ना आंखों के अंदर नींद आती थी, हत्ता अस्बहतु, हत्ता के सुबह हो गई। और फरमाती हैं ये दिन भी सारे का सारा मेरा रोने में गुजरा, ना नींद ना आंसू थम रहे। फिर शाम हो गई और फरमाती हैं जब आज की शाम हुई तो मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे घर भेज दिया। समझदार हिकमत वाले वालिदैन, अपनी औलाद के घरों को बसाने वाले वालिदैन, उनका रवैया देखिए। कहते दूसरा दिन गुजरा था, शाम हुई थी, मेरे वालिदैन मुझे मेरे घर छोड़ आए और ये रात भी मैंने रो के गुजारी। और फरमाती हैं वो पिछला दिन जिस दिन मैंने सारा दिन रो के गुजारा था, उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी कि आप बहुत ज्यादा बेचैन थे। बेचैनी की वजह ये थी
एक ऐसी बात फैलाई गई जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं, कोई बेस ही नहीं, और उस बात को फैलाए हुए 1 महीने से कुछ ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अल्लाह की तरफ से वही नहीं आ रही थी, तखीर हो रही थी, कुछ अभी बताया नहीं जा रहा था। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये जो लोगों ने बनाया हुआ है कि पैगंबर को इल्म गैब होता है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ्यूचर की बात जानते हैं, छुपी हुई बात जानते हैं। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचैन हैं, परेशान हैं, वही का इंतज़ार है। अल्लाह की तरफ से मुसलमानों का अलग, मोमिनों का अलग, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का अलग, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का अलग, उनके वालिदैन का अलग, मुनाफिकों, फासिकों, फाजरों का अलग, हर एक का अलग अलग इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के जरिए नबियों को, पैगंबरों को जो बताना चाहता है, जो बता देता है। रसूल, पैगंबर, नबी सिर्फ उसी बात को जानते हैं, उसके अलावा कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पर्दे के पीछे क्या है, पैगंबरों, नबियों को खुद से नहीं पता होता। अल्लाह जो बताना चाहे सिर्फ वो पता होता है। फरमाती हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने कुछ लोगों से मेरे बारे में मशवरा करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम को पता तो था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर खुद से कहते कि ये चीज नहीं है तो घर की गवाही थी। जो मुनाफिकीन प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो ये भी कह सकते थे कि घर की गवाही हम कैसे कबूल करें। तो इसलिए आप अलैहि सल्लम के लिए बहुत ज्यादा बेकरारी, बेचैनी और परेशानी का मामला था। आपने इरादा किया कुछ लोगों से मुशावरत करने का। सैयदा फरमाती हैं सबसे पहले आपने इंतखाब किया अपने चहेते प्यारे उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु का। उनसे पूछा, ए उसामा बताइए आप आयशा के बारे में क्या कहते हैं? अहले मदीना ने उनके बारे में ये कुछ कहा है, आप क्या कहते हैं? फरमाती हैं उसामा ने कहा, अहलक वला नअलमु इल्ला खैरा, अल्लाह के रसूल सैयदा आयशा के बारे में यही काफ़ी है कि वो आपकी ज़ौजा हैं। वला नअलमु इल्ला खैरा, हम उनके बारे में भलाई और खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। सैयदना अली इब्न तालिब, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा हुआ। रसूलुल्लाह ने पूछा, आप बताइए आयशा के बारे में। उन्होंने आपको इस अंदाज में तसल्ली दी, कहा लम युज़य्यिकिल्लाहु अलैका वन्निसाउ सिवाहा कसीर, ए अल्लाह के रसूल आप पे कोई तंगी नहीं है, औरतें और भी बहुत हैं। व इन तसअलिल जारिया, अगर आप उस लड़की को पूछ लें जो आपके घर में खिदमत के लिए आती है, बरीरा का उन्होंने नाम लिया, तसदुक का, वो आपको ज्यादा सही बता सकती है। रसूलुल्लाह ने बरीरा से पूछा, है बरीरा तुम क्या कहती हो सैयदा आयशा के बारे में? उन्होंने कसम उठाई और कहा, वल्लज़ी बअसका बिल हक़, कसम है उस जात की जिसने आपको हक दे के भेजा है, हमने उसके अंदर कोई नक्स, कोई ऐब कभी नहीं देखा। हाँ, कम सिनी की वजह से, कम उम्री की वजह से एक सुस्ती उनके अंदर हमने ज़रूर देखी है। बाज़ औक़ात उनको नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं, घर में आटा पड़ा हुआ है, गूदा पड़ा हुआ है, बकरी आ गई उसे खा गई। ऐसे मामलात में कभी कोई कमज़ोरी हो गई, नक्स हो गया तो ये तो मुमकिन है, लेकिन उनका अखलाक क्या है, उनका किरदार क्या है, उनका करैक्टर क्या है, उनका ईमान क्या है, इसके बारे में कोई उनके ऊपर हरफ उठाए, कोई बात करे, वो बिल्कुल गलत कहेगा। कसम उठा के सैयदा फरमाती हैं रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को उन्होंने मेरे बारे में गवाही दी। अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब बिनते जहश से पूछा, तुम क्या कहती हो आयशा के बारे में? उन्होंने भी खैर की बात कही। जब इतनी गवाहियाँ खैर की रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को मिली तो आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाए। आप मिंबर पे बैठे, लोगों को खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों की जमात, मैं याज़िरुनी मिर रजुलिन कद बलगनी अज़ाहु फी अहली बैती, तुम में से कौन है जो मेरी एक ऐसे शख्स के खिलाफ मदद करेगा जिसका शर, जिसकी बुरी बातें अब मेरे अहले बैत, मेरे घर वालों तक आ गई हैं। पहले हमने सब्र किया, बर्दाश्त किया, लेकिन अब जिसकी तकलीफ देने वाली बातें फी अहली बैती, मेरे अहले बैत तक पहुंच गई हैं, कौन है जो मेरी उसके खिलाफ मदद करेगा? इसका मतलब यह है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की अज़वाज, आपकी बीवियां आपके अहले बैत हैं। कुछ लोगों ने
बीवियों को अहले बैत से बाहर किया हुआ। लो जी, सिर्फ 4 लोग अहले बैत कहते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोग हैं, हसन, हुसैन, अली, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुम। हमारी आंखों के तारे, सरों के ताज हैं हसन हुसैन, सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, आपकी आंखों की ठंडक, और सैयदुना अली बिन अबी तालिब। लेकिन वो भी अहले बैत हैं, और अहले बैत में सबसे पहले जो हैं घर वाले, घर वालियाँ, वो रसूलुल्लाह की अज़वाज हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, कौन है जो मेरे अहले बैत तक जिसका शर पहुंचा है उसके खिलाफ मेरी मदद करेगा। आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल, आजमाइश और बेबसी का मकाम था। फिर फरमाया, फवल्लाही मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा। आपने फिर उस मौके पर मेरी गवाही दी और कहा, अल्लाह की कसम है, मैंने अपने अहले बैत, अपने घर वाली के बारे में जब भी पाया, जो भी पाया, हमेशा खैर पाई, इसके अलावा कुछ नहीं पाया। वलक़द ज़करू रजुलन मा अलिमतु इल्ला खैरा। और ये जिस बंदे का जिक्र कर रहे हैं, सफ़वान बिन मुअत्तल अस्सुलमी अज़्ज़क़वानी, मैंने उसके बारे में भी खैर के अलावा कुछ नहीं पाया। आपने जब ये बात कही, कबीलाए खजरज के सरदार साद इब्ने मुआज खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, बिल्कुल जिस बंदे ने आपको तकलीफ़ दी है, हम आपके साथ हैं, हम मदद करते हैं आपकी, और हम, अगर वो हम में से होगा, हमारे कबीले में से होगा, तो हम नहीं उसको छोड़ेंगे, अगर वो दूसरे कबीले में से होगा तो फिर आप देख लें क्या करना है, और वो देख लें उन्होंने क्या करना। औस और खजरज की पुरानी रकाबत थी, पुरानी लड़ाई थी, पुराना झगड़ा था। उस मौके पे वो जिंदा हो गया, क्योंकि जो अब्दुल्ला इब्ने उबई था वो दूसरे कबीले से था। दूसरे कबीले के सरदार साद इब्ने उबादा खड़े हो गए, आपस में इनकी बहस तकरार शुरू हो गया, झगड़ा होने वाला था। रसूलुल्लाह इस्लाम ने सबको बिठा दिया, खामोशी करवाई, और मजलिस यहीं पे खत्म हो गई, कोई नतीजा ना निकला। कहते हैं उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा एक नया इरादा किया। 2 रातें गुजर गई थी मुझे रोते हुए, 1 दिन गुजर गया था मुझे रोते हुए, ना मैंने सो के देखा था, ना मेरे आंसू थमे थे। जब अगली सुबह होती है, मेरे वालिदैन मेरे घर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। एक अंसारी खातून थी, उसकी मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी, वो भी आ गई। जब वो आई और उसने मुझे रोते हुए देखा, वो मेरा गम हल्का करने के लिए मेरे साथ बैठ के वो भी रोने लगी। फरमाती हैं, घर के अंदर मैं थी और वो अंसारी खातून थी, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम थे और दोनों मेरे वालिदैन थे, हम 5 लोग थे। सैयदा आयशा फरमाती हैं, असल जो इम्तिहान था वो अब मेरा शुरू हुआ। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मेरे करीब आके बैठे, और ये इतने अरसे के अंदर पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे, मेरे करीब बैठे, और आके आपने खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद कहा, अम्मा बाद, हम्दो सना के बाद, या आयशा, ए आयशा, कद बलगनी अनकी कज़ा व कज़ा, आपके बारे में यूं यूं खबरें मुझ तक पहुंची हैं, इससे पहले रसूलुल्लाह ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। आज आए, खुतबा पढ़ा और कहने लगे, या आयशा कद बलगनी अनकी कज़ा व कज़ा, आपके बारे में यूं यूं बातें मुझ तक पहुंची हैं। फिर फरमाने लगे, ए आयशा, फ़इन कुंती बरीअतन फसयुबर्रिकिल्लाह, अगर तुम बरी हो, इस गुनाह से, इस जुर्म से पाक हो, तो ये बात याद रखना, अल्लाह तुम्हारी पाकीज़गी को, तुम्हारी बरात को जरूर बयान करेगा। यहां तक बात ठीक थी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा, व इन कुंती अलममती बिज़म्बिन, अगर तुझसे गुनाह हो गया है, फस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से इस्तिगफार कर लो, वतूबी इलैहि, उसकी तरफ तौबा कर लो, फ़इन्नल अब्दा इज़ा तरफ़ा ज़ंबहु, बस बेशक बंदा जब गुनाह करता है, गुनाह के बाद अपने गुनाह का एतराफ़ करता है, सुम्मा ताबा इलल्लाह, फिर अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, ताबल्लाहु इलैहि, अल्लाह भी उसके ऊपर मेहरबानी करके उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। ए आयशा, अगर गलती हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो।
फरमाती हैं असल आजमाइश मेरे लिए इस वक्त थी जब रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से मैंने ये सुना कि ए आयशा, अगर तुझसे गलती हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। और ये वो वक्त था कि अब रोने के लिए मेरे पास आंसू भी ना बचे थे। फरमाती हैं मेरे आंसू खुश्क हो गए। मैंने अपनी माँ से कहा, ए अम्मा जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का जवाब दें। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर पाक हो तो अल्लाह पाक की बयान करेगा, अगर गुनाह हो गया है तो माफी मांग लो। इस बात का रसूलुल्लाह को जवाब दें। कहती हैं उस मौके पर मेरा जवाब देने के लिए मेरी माँ भी सामने नहीं आई। मैंने अपने बाप को मुखातब किया और कहा, ए अब्बा जान, रसूलुल्लाह की इस बात का जवाब आप दें। मेरे अब्बा जान ने भी इनकार किया और कहा, मेरे पास इस बात का जवाब देने के लिए कोई लफ्ज नहीं है, इसके जवाब में मैं क्या कहूं। कैसा कड़ा इम्तिहान था, मुश्किल इम्तिहान था। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, अल्लाह के रसूल, मन अहब्बुन नासी इलैक, सबसे ज्यादा आपको किससे मोहब्बत है। रसूलुल्लाह कहते हैं आयशा, मुझे सबसे ज्यादा प्यार आयशा से है। पूछा गया मिनर रिजाल, मर्दों में से। फरमाया अबूहा, उसके बाप से। जिस शोहर को बीवी से इस कदर मोहब्बत हो, जिस बीवी को शोहर से इस कदर मोहब्बत हो, आज ये बेबसी का वक्त है। वो अपनी जोजा और बीवी से कह रहे हैं कि अगर आपसे गलती हो गई है, रसूलुल्लाह के सामने कुछ वाज़ेह चीजें नहीं थी ना, आप किस बेस पे बिल्कुल क्लियर कट एक फैसला सुनाते। अल्लाह की तरफ से भी वही नहीं आई थी। फरमाती हैं उस मौके पर मैंने कुछ जुमले कहे और मैंने कहा, मैं इस वक्त इतनी बेबस हूं, इतनी बेबस हूं कि अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि मैं बिल्कुल बरी हूं, मेरा ऐसी बातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फला तुसद्दी, और अल्लाह भी जानता है मैं बरी हूं, फला तुसद्दिकूनी, तुम लोग मेरी तस्दीक नहीं करोगे। मैं इतनी बेबस हूं, अगर मैं कहूं मैं बरी हूं, मैं बेगुनाह हूं, तुम लोग मेरी तस्दीक नहीं करोगे। और अगर मैं कह दूं कि मुझसे गुनाह हुआ है, मैं अपने गुनाह का इतराफ कर लूं, जो कि नहीं हुआ, फतुसद्दिकूनी, मैं इतनी बेबस हूं कि तुम लोग मेरी तस्दीक कर दोगे। फरमाती है मैंने उस मौके पर यह कहा, मेरी बेबसी की मिसाल उसी तरह है जैसी मिसाल कुरान में अल्लाह ने अबू यूसुफ की बयान की है। कहती हैं गम की वजह से मुझे अबू यूसुफ का नाम भी नहीं आया ज़हन में, याकूब। जिस तरह वो बेबस हो गए थे अपने बेटों के सामने, आज मेरी वो बेबसी है। खामन भी है, बाप भी है, माँ भी है, कौम कबीला बरादरी भी है, शहर वाले भी हैं। अगर मैं कह दूं मैं बरी हूं, लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। जो शक्को शुबे का पौधा लोगों के दिलों में उगाया गया है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और अगर मैं झूठा ही एतराफ़ कर लूं कि हाँ मैंने किया है, लोग तस्दीक करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कहती मेरी इतनी बेबसी है, ये वही बेबसी है जो अबू यूसुफ जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बेबसी थी कि जब वो बूढ़े थे, बूढ़े, ताकत कुव्वत नहीं थी, खुद जाके अपने बेटे यूसुफ को तलाश करते। बच्चों ने आके कहा था अब्बा जी भेड़िया खा गया है, उसे झूठा झूठा खून लगा के भी ले आए थे। उस मौके पर बाप ने कहा था बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, जो कुछ तुम बयान कर रहे हो ये तुम्हारे दिलों ने, तुम्हारे नफ्सों ने गढ़ा है। फसब्रुन जमील, लेकिन मेरा काम बेहतरीन अच्छे तरीके से सब्र करना है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं उस बात पे जो तुम बयान कर रहे हो। मैंने भी उस मौके पे यही कहा, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, मेरा काम बेहतरीन तरीके से सब्र करना है, और जो कुछ लोगों ने कहा और बयान किया है उस पे मैं अपने अल्लाह से मदद मांगती हूं। अल्लाह मेरी बरात को जरूर नाजिल करेगा। वही जुमले मेरे जहन में थे जो जनाब याकूब ने कहे थे जब उनको बताया गया था, ये खबर दी गई थी कि आपका दूसरा बेटा चोरी के इल्जाम में मिस्र वालों ने रख लिया है, तीसरा बेटा शर्म के मारे आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, सारे तीनों आपसे जुदा हो गए हैं।
उस मौके पे कहा था बाप ने, इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अपनी बेबसी को इस अंदाज में बयान किया था, मैं अपने गम, अपनी तकलीफ की शिकायत सिर्फ अल्लाह के हुजूर पेश करता हूँ। मेरे गम और तकलीफ को सुनने वाला दुनिया में और कोई नहीं। मेरा शिकवा, मेरा गम सिर्फ अल्लाह के आगे है। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मुझे अपने अल्लाह से उस चीज़ की उम्मीद है, उस चीज़ का यकीन है जो तुम नहीं जानते। कहती हैं मैंने सिर्फ ये कहा, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल अबू यूसुफ की तरह है, और मुझे उस मौके पर कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद कहती हैं मैं बिस्तर पर लेट गई, मैंने अपना पहलू बदल लिया। जितने लोग घर के अंदर मौजूद थे उनमें से कोई अभी घर से बाहर नहीं निकला था, मतलब ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, बाहर से कोई नया शख्स अंदर नहीं आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की कैफियत बनना शुरू हो गई। आप पे जब वही की कैफियत होती थी, एक बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर आता था। जिस बिस्तर, जिस चारपाई पे आप होते थे, उस चारपाई के लिए भी उस वजन को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। चाहे मौसम ठंडा भी होता, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम की पेशानी से मोतियों की तरह पसीना गिरने लगता था, टपकने लगता था। फरमाती हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम पे वही आ गई, आप पे वही उतर रही थी, और कहती हैं मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं पाकबाज हूं, बेगुनाह हूं। अल्लाह मेरी पाकबाजी और बेगुनाही को जरूर बयान करेगा, लेकिन मेरे दिल में यह था कि मेरी बेगुनाही के लिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखाया जाएगा। मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी पाकबाजी को इस तरह बयान करेगा कि अपने कलाम, अपने कुरान की आयतें बना के उतारेगा जिनको क़यामत तक के लिए पढ़ा जाएगा। अपना कलाम रसूलुल्लाह पे उतारेगा। मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पे जब वही की कैफियत हटती है, आपका चेहरा खुशी से मुस्कुरा रहा है, और आपने मुझे मुखातब किया और फरमाने लगे, ए आयशा, अम्मल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़क़द बर्रा की, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी बरात को आसमानों से उतार दिया है, नाजिल कर दिया है। उसने वही के जरिए बताया है कि रसूल तुम्हारी बीवी बिल्कुल बरी और बेगुनाह है। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, कुरान मजीद की आयतें पढ़ने लगे। सूरा अन-नूर की 10 आयतें 11 से लेके 20 तक एक सीक्वेंस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बारात में उतारी। रसूलुल्लाह कुरान पढ़ के सुनाने लगे, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। ये जिन लोगों ने सैयदा आयशा रसूलुल्लाह की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन पे इल्ज़ाम लगाया, उनके बारे में बुरी बात कही, उनकी अकल कहाँ गई थी? क्या उन्होंने ये नहीं देखा अल खबीसातु लिल खबीसीन, दुनिया में जो गंदे मर्द होते हैं वो गंदी औरतों के लिए होते हैं, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए होते हैं। वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, और जो पाकीज़ा मर्द होते हैं वो पाकीज़ा औरतों के लिए होते हैं, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए होती हैं। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, क्या रसूलुल्लाह की पाकीज़गी इन्हें मालूम नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल का घराना हो, उस घराने में बुरी औरत, गंदी औरत कभी आ सकती है? नहीं आ सकती। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, जो कुछ कहा गया इस घराने के बारे में ये उससे बिल्कुल बरी हैं। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, इनके लिए अल्लाह की बख्शिश और रिज़्क़ करीम का वादा है। अल्लाह ने एक एक जुज़ी को, छोटी से छोटी बात को डिस्कस करके मोमिनों मुसलमानों को समझाया, और सैयदा फरमाती हैं मेरी पाकबाजी को बयान किया। इरशाद हुआ, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। रसूलुल्लाह के घराने को तसल्ली दी गई कि ये जिन लोगों ने इल्ज़ाम गढ़ा है, बोहतान गढ़ा है और आपके ऊपर लगाया है, इसको बुरा मत समझिए, आपके लिए ये बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी इज्जत को क़यामत तक के लिए बुलंद करना था।
आपका जिक्र और तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह की कलाम की सूरत में क़यामत तक के लिए होना था, इसलिए इसको बुरा मत समझिए, इसके लिए आज़माइश थी। जो बुरे लोग थे अल्लाह ने उनको बेनकाब करना था। और फिर मोमिनों को डांटा, लौला इस समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअनफुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। लोगों तुम्हें क्या हो गया है? कोई बुरी बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी जिसका ना सर था, ना पैर था, ना बेस थी, ना बुनियाद थी, तुम्हें चाहिए था तुम अपनी जुबान से कहते हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, ये तो गड़ा हुआ झूठ है, ये तो बहतान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ये नसीहत करता है, आइंदा कभी भी बगैर सबूत, बगैर दलील, बगैर बेस, बगैर बुनियाद पे किसी के बारे में भी बात की जाए, कभी भी ऐसी बुरी बात का तुमने हिस्सा नहीं बनना। आजकल लोग बड़े गैर मोहतात होते हैं लोगों की इज्जतों के ऊपर बात करने के लिए। कोई सबूत, कोई बुनियाद, कोई बेस है या नहीं, बस बात चाहिए उन्हें। अल्लाह ने कहा वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरह लमस्सकुम फीमा फस्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह का फजल, उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर ना होती, जो बातें रसूलुल्लाह के घराने के बारे में यहां पे कही गई हैं, अल्लाह कहता है अज़ाब अज़ीम पहुंचता, अज़ाब अज़ीम आता। ये तो अल्लाह का फजल था, उसकी रहमत थी कि उसने तुम्हें माफ किया। अगला इरशाद हुआ इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात अल गाफिलात अल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बेशक वो लोग जो भोली बाली मोमिन औरतों के ऊपर बहतान लगाते हैं, इल्जाम धरते हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया में भी लानत की है, क़यामत के दिन आखिरत में भी लानत की है। फिर इरशाद हुआ वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा। जो किसी के बारे में बदकारी ज़िना की तोहमत लगाए, कोई सबूत नहीं, कोई बुनियाद नहीं, चार देखने वाले ऐनी शाहिद नहीं उसके पास, अल्लाह कहते हैं 80 कोड़े लगाओ उसको सजा दो। मुनाफिकीन के सरदार को रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया, उसको सजा नहीं दी। हिकमतें मुफस्सिरीन ने कई बयान की हैं, लेकिन वो जो 3 मुखलिस मुसलमान थे जो साजिश का शिकार हो गए थे, ट्रैप हो गए थे, जाल में फंस गए थे, हस्सान बिन साबित, मिस्ता बिन असासा और एक खातून हमना बिन तेजाश, इन तीनों को सजा दी गई, इन तीनों को कोड़े लगाए गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू। अपना ये मिजाज बनाओ, अगर कोई बुरी बात जिसका वजूद नहीं वो करना तो हराम है ही, और जिसका वजूद हो भी उसको यूं वायरल ना किया करो, यूं हर तरफ मत फैलाया करो। बेशक वो लोग जो ये चाहते हैं बुराई, बेहयाई लोगों मोमिनों में फैल जाए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दुनिया आखिरत के अंदर अजाब है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बरात ऐलान की, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास मौजूद थे। मेरी अम्मा मुझे कहने लगी उठो अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो, उठो रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा करो। फरमाती हैं मैंने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल का शुक्रिया नहीं अदा करूंगी, बंदों में से किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। जो बेबसी मैंने देखी है किसी का शुक्रिया नहीं होगा, शुक्रिया होगा तो सिर्फ अल्लाह का होगा, जिसने मेरी बारात के अंदर कुरान उतारा। मैं तो अपने बारे में तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि मेरे बारे में कुरान उतरेगा। कहती हैं उसी मौके पे अब्बा जी मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक। जब पता चला कि ये सब झूठ गढ़ा गया था, वाज़े ऐलान अल्लाह ने कर दिए, तो वो जो मिस्ताह थे, सहाबी थे, गलती हो गई थी, सजा भी मिल गई, अल्लाह ने मुआफ़ भी कर दिया, तो कहने लगे उसको खर्चा देते थे, ये खर्चा बंद कर दिया उसका, कि हमारा खा के, हमारा रिश्तेदार होके, अपना होके हमारी बेटी के बारे में, हमारी इज्जत के बारे में ये कहता है। फरमाती हैं अल्लाह ने सूरह नूर की अगली आयत उतार दी, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। और जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, वो कस्में ना उठाएं कि वो अल्लाह के रस्ते में मिस्कीनों को, मुहाजिरों को नहीं देंगे, खर्च नहीं करेंगे। वल याफू वल यस्फहू, अल्लाह के बंदो मुआफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम अल्लाह के बंदों को मुआफ़ कर दो और अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे। इससे
इससे बड़ी कोई बात हो सकती थी? आज लोगों ने छोटी छोटी बातों के ऊपर 10-10, 15-15, 20-20, 40-40 साल की नाराजियां पाल रखी हैं। ताक रातों में अल्लाह से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना मांगने वाले, कितना बड़ा मामला है। बेटी की इज्जत पे हमला किया गया। जब ये आयत सुनी, क्या तुम पसंद नहीं करते कि तुम माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? सिद्दीक ने फौरन कहा, अल्लाह क्यों नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि तू हमें माफ कर दे। फौरन ही बदल गए, अपनी कसम का कफारा दिया और खर्चा वापस चला दिया। इसका मतलब और माना ये हुआ, जो इंसान सच्चा होता है, पाकबाज होता है, रास्तबाज होता है, बरीउ जिम्मा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ औक़ात उसकी भी आजमाइश कर लेता है, लेकिन बिल आखिर अल्टीमेटली सच का सूरज तुलू होके रहता है, हकीकत आश्कार ज़रूर होके रहती है और सच को अल्लाह लोगों के सामने ज़रूर लेके आता है। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह।